हेलो दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए वैशाख मास महात्म्य के 10वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इसके पहले के वैशाख मास महात्म्य के 9 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। मास को माधव मास भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है, इसलिए इसे ऋषि मुनियों के द्वारा उसका महात्म्य लिखा गया है। आपको मैं वैशाख मास महात्म्य के प्रतिदिन एक अध्याय को रोज सुना रही हूँ। वैशाख मास में 25 अध्याय हैं। मैं आपको 10वां अध्याय सुनाऊंगी। 10वां अध्याय सुनाऊं उससे पहले मैं भगवान श्री हरि की स्तुति हेतु श्री विष्णु गायत्री मंत्र के जाप के बारे में जानते हैं। विष्णु गायत्री मंत्र जो है वो इस प्रकार है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। आप दोबारा सुने। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जो है वो इस प्रकार है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के पाठ से मनुष्य को भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मन को आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। मानसिक एकाग्रता और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए विष्णु गायत्री मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह बहुत ही उपयोगी और लाभदायक पाठ है। तनाव में रहते और इससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो श्री हरि की शरण ले। श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जाप आपके तनाव के स्तर को कम कर सकता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विष्णु गायत्री मंत्र महामंत्र माना गया है, क्योंकि जगत जननी गायत्री की 24 देव शक्तियों में भगवान विष्णु एक ही है। गायत्री मंत्र के जप मात्र से जो है सारे कार्य सिद्ध होते हैं। बाधा दूर होती है, दुख व संताप दूर हो जाते हैं। धूप व दीप जलाकर पीले आसन पर बैठकर तुलसी की माला से श्री विष्णु गायत्री मंत्र की 1, 3, 5 या 11 माला का पाठ करना चाहिए। इससे यश, प्रतिष्ठा व उन्नति की कामना से इस पाठ को करें तो वह आपको अवश्य मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आइए जानते हैं वैशाख मास महात्म्य का 10वां अध्याय। 10वें अध्याय को जानने से पहले 9वें अध्याय के बारे में जानते हैं। 9वें अध्याय में राजा मैथिल ने जो है कामदेव को जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति के वृत्तांत का जानना चाहा। सत्यदेव ने जो है स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा सुनाई। सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, संताप दूर हो जाते हैं, यश व पुत्र की प्राप्ति होती है, रोगों का नाश होता है। इसे नित्य प्रति सुनने से रोग पौत्र आदि की वृद्धि होती है। साथ ही वैशाख मास का स्नान करने से जो है विधवा योग भी मिट जाता है। अत्यंत पुण्यकारी महीना बताया गया है। जो लोग इस मास को बिना स्नान किए ही गवा देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म कर्म करने पड़ते हैं। अंत में उनको अनेकों प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। इसलिए यही वैशाख मास इसलिए सभी मनुष्यों के लिए वैशाख मास स्नान जो है अत्यंत आवश्यक है, ताकि उनके सभी पाप, संताप, रोग दूर हो सके। आइए वैशाख मास महात्म्य का 10वां अध्याय। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपया करके अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका फल क्या होता है। यह सुन सुतदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे शाम्बड़ लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों का नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवा में पीताम्बर धारण करा सुंदर बनवाला से सजाएं। पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ल द्वितीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को शय्या दान, वस्त्र दान करें। ब्राह्मणों सहित भोजन करावें। फिर मार्गशीर्ष आदि मासों में पूर्ववत रक्तवर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय इन मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इस मंत्र से हवन करें और भक्ष्य भोज्य आदि 4 प्रकार के भोजन करें। और चैत्र आदि मासों में सहस्त्रा शीर्षा इस पुरुषसूत मंत्र से हवन कर पंचामृत, खीर, बृहद पक्का मालपुआ भोग के लिए करावें और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगावें।
वादी नामों से ब्राह्मणों को भोजन करा, श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और शैया का संकल्प करें। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें। कांसे का पात्र दे और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दान का मंत्र जो है वो इस प्रकार है, हे जनार्दन, जैसे आपको शैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस शैया दान से मेरी शैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करें। जो मनुष्य विष्णु धाम के जाने की इच्छा करता है उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने इस व्रत को अवश्य करें। यह वर्णन हो गया। अब मैं तुझे और क्या सुनाऊं, तेरी क्या सुनने की इच्छा है यह बता। यह सुनकर राजा ने कहा, राजा ने श्रुतिदेव से पूछा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्रदान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती है। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्रुतिदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ।